नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं कि सीटेट के बाद आपके पास क्या-क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं। देखिए, हर साल क्या होता है कि लगभग 1 लाख नए बच्चे टीचिंग फील्ड में आते हैं। चाहे वो कोई भी टीचिंग कोर्स करें, एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन हो गया या डीएलएड हो गया या बीएड हो गया। इन कोर्स को करके लगभग हर साल 1 लाख नए लोग टीचिंग फील्ड में आते हैं। और जब इनमें से 90% लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि सीटेट होता है, सीटेट क्लियर करना होता है, लेकिन उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टेट के 1-2 एग्ज़ाम्स के बारे में पता होता है कि भई हाँ, ये सारे एग्ज़ाम्स वो क्लियर कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं। इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, उसके बारे में मैं बात करूँगा। साथ के साथ जिन बच्चों ने अभी सीटेट दिया है और उनको उम्मीद है कि उनका सीटेट क्लियर हो सकता है, क्योंकि अभी 1 महीने में रिजल्ट आ ही जाएगा सीटेट का। तो अगर आपका सीटेट क्लियर हो जाता है तो आप इन सारी वैकेंसीज पर अपनी नज़र बना के रखिए, क्योंकि पिछले कुछ सालों में क्या है कि इनकी वैकेंसीज आई नहीं है और 2024 के बाद में कहा जा रहा है कि इनमें वैकेंसीज हमें देखने को मिलेंगी। तो वन बाय वन हम डिटेल में बात करेंगे कि सीटेट के बाद आपके पास क्या-क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। देखिए, मेनली क्या है कि अगर मैं बात करूं टीचिंग फील्ड की, तो टीचिंग फील्ड में जब आप जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तो दो तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवेलेबल हैं। एक तो हो गया गवर्नमेंट सेक्टर और एक है प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर यानी कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, स्कूलों में जो सरकारी स्कूल होते हैं वहां पे। इसके अलावा आपके पास प्राइवेट के भी ऑप्शंस हैं। प्राइवेट में भी कई तरह के ऑप्शंस हैं जिसके बारे में मैं एक एक करके बात करूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट में जितने भी जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो गए उनके बारे में वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं DSSB, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये इसका पूरा नाम है। दिल्ली में जो भी स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल की मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो दिल्ली सरकार के अंदर आने वाले स्कूल हो या दिल्ली नगर निगम के अंदर आने वाले स्कूल हो, उन सभी में जितनी भी टीचर्स की रिक्रूटमेंट होती है, दिल्ली सरकार के स्कूल को DOE कहते हैं और जो दिल्ली नगर निगम है उसके MCD स्कूल्स कहे जाते हैं। तो इन स्कूलों में जितनी भी भर्ती होती है, चाहे वो प्राइमरी टीचर की हो, MCD में प्राइमरी टीचर की पोस्ट होती है, स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट होती है, स्पेशल एजुकेटर, इसके अलावा नर्सरी टीचर, इनकी वैकेंसीज MCD में होती है। लेकिन बात करूं DOE की, तो इनमें इन सब की वैकेंसीज तो होती है, साथ के साथ TGT और PGT, इनकी वैकेंसीज भी अवेलेबल होती है। तो DSSB की में भी अगर आप देखें तो अभी रिसेंट में TGT PGT नर्सरी, इनकी वैकेंसीज तो आई हैं, लेकिन अभी तक PRT स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज अवेटेड है कि ये कभी भी पब्लिश हो सकती है। मैं बात कर रहा हूँ दोनों ही की, DOE और MCD दोनों में। तो इस पर आप अपनी नजर बना के रखिए, जल्द ही आपको इसमें वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा हूँ वो है KVS, केंद्रीय विद्यालय संगठन। ये एक तरीके से जो सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी है और इसके स्कूल आपको ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिलेंगे। इसमें जो रिक्रूटमेंट होती है अभी, देखें लगभग काफी लंबे समय से इसमें भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है KVS में। प्राइमरी टीचर की मैं बात कर रहा हूँ, तो KVS में भी जल्दी आपको वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद NVS, नवोदय विद्यालय संगठन। अब नवोदय विद्यालय की अगर मैं बात करूं तो इसमें प्राइमरी टीचर की पोस्ट होती ही नहीं है। ठीक है, PRT की पोस्ट होती नहीं है, स्पेशल एजुकेटर भी अभी तक तो हमें देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ पे भी जल्दी ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा TGT PGT के पोस्ट हमें NVS में देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए ये जो वैकेंसीज हैं इन पर आप अपनी नजर बना के रखिए। इसके साथ साथ कुछ स्टेट लेवल की भी वैकेंसीज होती हैं। जैसे कि मैं बात करूं, एक है रीट। रीट जो है ये राजस्थान में होने वाला टीचिंग एग्जाम है और इसके थ्रू जो होती है डायरेक्ट अपॉइंटमेंट की जाती है रीट। ठीक है, तो रीट के लिए आप सोच सकते हैं। इसके अलावा सुपर टेट, जो कि
यूपी में जो रिक्रूटमेंट होती है, आजकल सुपर टेट कंडक्ट कराया जाता है, इसके थ्रू वहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है। इसके अलावा एक बिहार में बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है सर इसका नाम, बीपीएससी, इसके थ्रू बिहार में जो रिक्रूटमेंट है वो होती है। अभी बिहार में जो तीसरे चरण की भर्ती चल रही है वो चल रही है, लेकिन अभी इसके बारे में सरकार ने भी अनाउंस कर रखा है कि वो जल्द ही चौथे चरण की भर्ती भी करेंगे। तो वहां पे भी बिहार में भी सीटेट वैलिड होता है, तो जो लोग सीटेट क्लियर करेंगे वो इनकी तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए ये कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास। इसके अलावा ये एटॉमिक एनर्जी करके है, ये इसमें भी वैकेंसीज आती हैं, टीचिंग पोस्ट होती है, ऑल ओवर इंडिया बेस यहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है, और ट्रांसफर वगैरह भी इसमें होते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जहाँ पे आपको फ्रीक्वेंटली वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। इसके अलावा और भी कई स्टेट हैं, जैसे कि चंडीगढ़ में, हरियाणा में, यहाँ पे भी वैकेंसीज आपको देखने को मिलती रहती है। ठीक है, चंडीगढ़, इन सब जगह भी वैकेंसीज आपको देखने को मिलती रहती है। ये सारी क्या है, ये सारी मैं गवर्नमेंट वैकेंसीज की बात कर रहा हूं, जहां पे आप एक देखिए गवर्नमेंट जॉब की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट जॉब लोग सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं, सबसे पहली पसंद किसी व्यक्ति की होती है तो होती है गवर्नमेंट जॉब लेना। और उसका रीजन भी है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में अगर आप देखें तो पहला तो सैलरी, जो कि एक हैंडसम सैलरी मिलती है प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में। इसके अलावा जॉब सिक्योरिटी यहाँ पे होती है। तो ये कुछ गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं। आप अगर देखिए, आप में से जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं उसमें से मैं मान के चलता हूँ कि कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो अभी, जिन्होंने बिल्कुल जस्ट एडमिशन ही लिया होगा किसी टीचिंग कोर्स में, जैसे बीएड या डीएलएड में, बीएड या डीएलएड में। तो ऐसे लोगों को मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप अभी से इन एग्जाम्स के बारे में देखिए, जानिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखिए किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी करते हैं तो मेरा मानना है कि कम से कम, अगर आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं तब तो आपके लिए 1 साल काफी है। 1 साल डेडिकेशन के साथ अगर आप तैयारी करेंगे, तो अगर आप इंटेलिजेंट है, काफी पढ़ने में तेज हैं, आपका फोकस अच्छा है, तो आप मान के चलिए कि आप 1 साल में इनकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑन एन एवरेज बच्चे हैं तो फिर भी मैं आपको कहूंगा कि 2 से 3 साल आपको डेडिकेशन के साथ देना चाहिए। और इन सालों में क्या है कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। और जनरली ये जो कोर्स होते हैं बीएड डीएलएड, ये 2 साल के कोर्स होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये मत पढ़िए, आप ये भी करिए, लेकिन अगर आप डेली के 2 से 3 घंटे भी निकालते हैं ना, इन एग्जाम्स के बारे में स्टडी करते हैं, सोचते हैं साथ के साथ, तो क्या है कि आपकी तैयारी इसके साथ होगी। बेनिफिट ये रहेगा कि आप जैसे ही अपना कोर्स कंप्लीट करके सीटेट क्लियर करेंगे, आप बिल्कुल तैयार होंगे इन एग्जाम्स के लिए। अदरवाइज क्या होता है कि आप सोचे पहले मैं बीएड करके सीटेट क्लियर करूंगा, फिर देखेंगे एक एक करके, तो उसमें क्या है कि टाइम लगेगा। जो काम आप 2-3 साल में कर सकते थे, वो काम करने में आपको 4 से 5 साल लग जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इनमें से कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहां पे कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज भी होती है। सरकारी की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें कि सबसे पहले तो जो ये डीओई है, जो ये एमसीडी है, इनमें कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की भी अपॉइंटमेंट होती है। परमानेंट तो होती है, साथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी चाहिए होता है। केवीएस में हर साल इंटरव्यूज निकलते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी, कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी रखते हैं तो भी वो इंटरव्यूज कंडक्ट कराते हैं। तो इन सब के लिए भी सीटेट होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपका सीटेट इस साल क्लियर होता है इस बार, तो आप इन सब पे भी अपनी नजर रखिए कि कॉन्ट्रैक्ट पे अगर कोई वैकेंसीज आती हैं तो आप तुरंत उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ पाएंगे गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज आपके पास क्या क्या हैं। आप ये सारी चीजें देख सकते हैं और उसके अनुसार आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बात करते हैं प्राइवेट की। देखिए प्राइवेट सेक्टर की मैं बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर में जैसे कि आप, आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। पहला तो ये है कि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो आप देख सकते हैं। दूसरा, ट्यूशन या कोचिंग आप देख सकते हैं, ये आप कर सकते हैं कि भाई कोचिंग कर लिया। इसके अलावा आप और कोई ऑप्शन देख सकते हैं प्राइवेट में ही, जैसे कि
आजकल बहुत सारे टीचिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ज़रूरत होती है टीचर्स की, आप वो देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ यूट्यूब, यूट्यूब तो खैर आपका खुद का अपना चैनल हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर कि कोचिंग दिलाते हैं, वहाँ पे टीचर्स की जरूरत होती है। तो देखिए प्राइवेट स्कूल में, अगर आप प्राइवेट स्कूल की बात करें तो प्राइवेट स्कूल में कुछ स्कूल्स मैं कहूँगा, जैसे दिल्ली में बहुत सारे स्कूल होते हैं, अच्छे नामी स्कूल हैं, इनमें जो टीचर्स की सैलरी होती है वो गवर्नमेंट की सैलरी के इक्वली होती है, वो 7th पे कमीशन के अनुसार ही पेमेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी जॉब सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो जॉब सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं होती। और अगर आप इन स्कूलों की बात करें तो आपके अंदर एक्सपीरियंस अच्छा खासा होना चाहिए। आपकी स्पीकिंग बहुत जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो मैटर करती है फ्लुएंटली, क्योंकि दिल्ली में मोस्टली स्कूल इंग्लिश मीडियम होते हैं प्राइवेट, तो आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, स्पीकिंग स्किल आपका अच्छा होना चाहिए, तो आप इनके बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा ट्यूशन या कोचिंग, देखिए ट्यूशन कोचिंग में ना सभी बच्चों को रिकमेंड करता हूँ, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है तो आप ट्यूशन कोचिंग कंटिन्यू रखिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि ट्यूशन कोचिंग एक, देखिए एक तो आपके लिए आय का साधन हो ही सकता है कि ठीक है कुछ तो पैसे आ रहे हैं, है ना, पॉकेट मनी आपकी निकल सकती है। इसके साथ साथ ये होता है कि एक आपको ना एक्सपीरियंस मिलता है, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। अगर आप जितने भी टीचिंग एग्जाम से मैं बात करूं, चाहे सीटेट की बात करूं, तो यहाँ पे ना देखिए एक टीचर जब एग्जाम देने जाता है तो सीटेट हो गया कुछ भी हो गया, तो वहां पे क्या जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो इस तरीके से फ्रेम किए होते हैं जो कि बेसिकली आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा बेस्ड होते हैं। तो एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा आपको नॉलेज भी साथ के साथ होती है चीजों की, ठीक है। तो अगर आप ये चीजें कर रहे हैं तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा, चाहे अगर आपकी जॉब अभी तक नहीं लगी है तो आप ट्यूशन घर पे पढ़ाएं, क्योंकि ट्यूशन पढ़ाने से एक तो आय का साधन बनता है, दूसरी नॉलेज और एक्सपीरियंस आपको ये चीजें मिलती हैं जो कि आपको यहाँ पर हेल्प करेंगी। इसके अलावा अगर आप ये सब चीज नहीं करना चाहते, अगर आप यूट्यूब सोच रहे हैं या किसी अदर प्लेटफॉर्म की बात करें, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि टाइम कंज्यूमिंग चीजें होती हैं। एक जनरल सजेशन मेरा आप सभी को रहेगा कि आप अगर टीचिंग फील्ड में आना चाहते हैं तो देखिए हर कोई चाहता है गवर्नमेंट जॉब, तो इसीलिए मैं सबसे पहले रिकमेंडेशन देता हूं कि आप गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचिए, उसके बाद आप प्राइवेट के बारे में सोचिए। ये मेरा आपको जनरल सजेशन है, आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट पसंद है आप प्राइवेट में चले जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इसको समझ लीजिए। गवर्नमेंट जॉब में अगर आप देखें तो जनरली पीआरटी की बात कर लीजिए आप, पीआरटी यहाँ पे एज लिमिट होती है 30 ईयर्स। डीएसएसबी की मैं बात कर रहा हूँ, डीएसएसबी में एमसीडी दी हुई 30 ईयर्स होती है एज लिमिट जनरल जो बच्चे होते हैं उनके लिए। तो आपके पास एक फिक्स टाइम है कि 30 साल की उम्र तक ही आप जॉब ले सकते हैं, उसके बाद नहीं ले सकते। लेकिन 30 साल भी मायने रखता है, 30 साल तो बहुत ही ज्यादा होता है, इतना लंबा वेट करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि देखिए जनरली अगर कोई बच्चा 12th के बाद ही डीएलएड कर ले तो ज्यादा ज्यादा उसकी एज कितनी होगी, 20-21 साल होगी, इससे ज्यादा क्या होगी सीटेट क्लियर करते करते, है ना। और उसके बाद अगर वो 30 साल यानी कि 8-9 साल 9-10 साल तैयारी करे तो उसकी हालत क्या होगी सोचिए। तो इतना लंबा तो खैर कोई वेट करता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर आप डेडिकेशन के साथ अगले 2 से 3 साल तैयारी करें तो आप आराम से 23-24 साल की उम्र में जॉब ले सकते हैं, ठीक है। ये इस पे पहले फोकस करिए, इस पे अच्छे से ध्यान दीजिए, पहले प्रेफरेंस ये रहता है। लेकिन अगर आप 1% यहाँ पे सक्सेस नहीं होते तब आपको यहाँ पे मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एज लिमिट जैसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। ये आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी का अपना कोई मेंटल एटीट्यूड है कि नहीं ये ज्यादा बेस्ट होता है, गवर्नमेंट बेकार है, प्राइवेट सेक्टर ज्यादा अच्छा है, तो वो उसको प्रीफर कर सकते हैं, वो उनका अपना पर्सनल डिसीजन होगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कुछ आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि आप देख सकते हैं। मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप इन सारी चीजों पर अपनी नजर बना के रखें, क्योंकि इनकी वैकेंसीज आती रहती हैं फ्रीक्वेंटली और कभी भी आ सकती हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ इस वीडियो को मैं यही समाप्त करूंगा। कैसी लगी वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हैं जिस पर मैं डिस्कशन करूं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।